नमस्ते। तो आज मैं एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपको फटाफट कर देना है लाइक, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर सेंड करना है गाइस। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या सोच रहे थे वो कल रात, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में। सेवन ऑफ सोर्स बॉटम में है। कोई लुक्का छुपी का खेल चल रहा था। देखते हैं क्या एनर्जी हमें मिलती है, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, आई होप आपने लाइक कर दिया है। फटाफट लाइक कर दो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दो। ये है आपके पर्सन की एनर्जी। कल रात क्या सोच रहे थे, तो क्या ब्यूटीफुल एनर्जी है। सबसे पहले कार्ड ने ही बता दिया कि इंसान कितना ज्यादा प्यार करता है आपसे। कल रात आपको ड्रीम कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा ड्रीम कर रहे थे। अब दोनों की शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत प्यार करते हैं और इस इंसान ने डिसाइड भी कर लिया है कि वो आपसे शादी करेगा। ठीक है, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन कल रात आपको बहुत ज्यादा इमोशनली फील कर रहे थे। एक परिवार के सदस्य जैसा फील कर रहे थे कि उनको लगता ही नहीं कि आप कोई पराये हो, उनको लगता है कि आप उनके परिवार का एक हिस्सा हो। और इससे ज्यादा खूबसूरत एनर्जी क्या है कि इस इंसान को आप उनके ही परिवार का एक हिस्सा लगते हो। आज नहीं तो कल आप उस परिवार में जाने वाले हो, आज नहीं तो कल आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है टेन ऑफ कप्स की है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी राशि है। ठीक है, तो शादी को लेकर बहुत सवाल, बहुत ओ माय गॉड। यहाँ पर फोर ऑफ वांड्स रिवर्स है गाइस, और यहाँ पर टेन ऑफ कप्स है। ये दोनों के दोनों कार्ड शादी के हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक ऐसा होता ना कि परेशानी में थे कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप दोनों की शादी होगी, ये सवाल इस इंसान के दिमाग में कल रात बहुत ज्यादा घूम रहा था। फोर ऑफ वांड्स का रिवर्स आना यहाँ पर बता रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि शादी आपके पर्सन आपसे करना चाहते हैं, लेकिन इस शादी में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। या तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान ने आपको शादी का वादा करके तोड़ दिया था और वो सारी बातें इस इंसान के दिमाग में घूमी जा रही थी। इस इंसान को अब ये रियलाइज होने लगा, अगर उस इंसान ने आपसे वादा करके तोड़ दिया है तो इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसने ये गलत किया है। ठीक है, यहाँ पर फोर ऑफ वांड्स का रिवर्स आना और टेन ऑफ कप्स का साथ आना, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं कि या तो किसी के साथ रेजोनेट होगा कि किसी की शादी टूटी है या टूटने के कगार पर है, या शादीशुदा होकर आप एक दूसरे से दूर रहते हो। किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपका एक बेबी भी है, शादी हो चुकी है, आपका बेबी है, ऐसा भी कुछ लोग साथ रेजोनेट करेगा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप दोनों का कोई बेबी है, तो आपके पर्सन आपको और आपके बेबी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। वो चाहते हैं कि आप दोनों उनके पास वापस आए, वो चाहते हैं कि आपका परिवार फिर से पहले जैसा खुश रहे, एक साथ रहे। और जो लोग शादीशुदा नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि ये इंसान शादी को लेकर बहुत ड्रीम कर रहे थे, लेकिन उनके मन में डर था कि क्या ये उनका सपना सच होगा, ये सपना टूटेगा तो नहीं। कुछ चीजें ना इस रिश्ते में मतलब बनते बनते बिगड़ जाती। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक चीजें बिगड़ गई। हो सकता है कि बहुत ज्यादा ड्रीम किए थे आप दोनों ने, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था और अचानक ऐसे हो गया कि सब कुछ खराब हो चुका है। ऐसा भी किसी के साथ रेजल्ट होगा। आपके पर्सन कल रात घोड़े पर सवार थे, वो इस तरह की मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव और बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच में कल रात आपके पर्सन थे।
एक होता है ना कि कोई इंसान किसी भी बात में बहुत जल्दबाजी करता है। इस इंसान को कल रात फील हो रहा था कि उसने जो डिसीजन किए, ठीक है, उसने जो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर जो भी डिसीजन लिए, हो सकता है कि वो जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन थे और इस इंसान को रिग्रेट हो रहा था। अगर इस इंसान ने आपसे शादी का वादा किया था और अगर उस वादे को तोड़ दिया या उसने अपने वादों को नहीं निभाया, तो इस इंसान को लगता है कि उस वक्त, ठीक है, जिस दिन इसने आपसे मुंह मोड़ लिया, जिस दिन ये आपसे दूर चला गया, इस इंसान को लगता है कि उसने वो ठीक नहीं किया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि मैंने पहले बोला कि आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है इस इंसान ने, वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, उन यादों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। राशि यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। और क्या है देखते हैं। फोकस करना है आपको अपने पर्सन के ऊपर और देखो आपके पर्सन का भी पूरा फोकस आपके ऊपर ही था गाइस। कल रात आपके पार्टनर आपके खूबसूरत फोटोज देखे जा रहे थे। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी ये है कि आपके पर्सन बहुत अट्रैक्शन भी फील कर रहे थे और खूबसूरत फोटोज भी देखे जा रहे थे आपके। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि अट्रैक्शन तो बढ़ रहा था आपके पर्सन को। कोई रिस्क लगता है इस इंसान को। आपके कोई पिंक कलर के ड्रेस में, कोई ब्लैक कलर के ड्रेस में फोटो हो सकती है इनके पास, पर्पल कलर के ड्रेस में भी हो सकती है। एक कार्ड उछल कर आया है, देखो पर्पल कलर के भी ड्रेस में हो सकती है आपकी कोई फोटो इनके पास। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन का मन बहुत कर रहा था कल रात आपसे बात करने के लिए। पता नहीं, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे है कि या तो इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा ऑनलाइन देखा है, ठीक है, आप ऑनलाइन हो नहीं हो ऐसा देखा है, या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि उन्होंने कुछ हाय हेलो किया है, कुछ मैसेज किया है आपको, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उनकी पूरी नजर जो है आपके ऊपर गड़ी थी, आपको ऑनलाइन देखे जा रहे थे और मन बहुत कर रहा था कि वो आपसे बात करे, मन बहुत कर रहा था कि कॉल करे, मैसेज करे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि आपके पास इमोशंस भी बहुत फील कर रहे थे और अट्रैक्शन भी बहुत फील करते, गजब का अट्रैक्शन है इस इंसान को आपके लिए, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं हम 4 ऑफ वॉन्ड्स को, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों आया है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों है, गाइड कीजिएगा। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों है, ये जो सवाल मैंने किया है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी रिवर्स आई है। गाइज मुझे यहाँ पर ऐसे बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जिस तरह से पहले उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते थे, या जिस तरह से आप उनकी तरफ खींचाव, एक खींचाव सा होता था आपको उनकी तरफ, उनको ऐसा लगता है कि वो प्यार, वो अट्रैक्शन कहीं खो गया है। उनको ऐसा लगता है कि आप पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, वो जो पैशनेट आप पहले थे आप नहीं हो आजकल, ऐसा उनको फील हो रहा था। ये उनकी सोच है, ठीक है, जरूर नहीं कि ये सच है, ये उनकी सोच है। उनको ऐसा लगता है कि आप पहले जैसे अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे हो, आप पहले जैसा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप पहले जैसा अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो क्या आप दोनों की शादी होगी। तो उनको ऐसा लगता है कि क्या आप शादी करोगे भी या नहीं। तो इस इंसान को आपके ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा रहा था। उनको ऐसा लगता है कि आपने अपना डिसीजन कहीं चेंज तो नहीं कर दिया, ठीक है। आपने दोनों ने मिलकर सपने देखे थे शादी के, तो इनको डर लग रहा था कि कहीं आपने अपना डिसीजन चेंज तो नहीं कर दिया। आजकल आप अट्रैक्शन नहीं फील कर रहे हो उनकी तरफ, ऐसा उनको लगता है। आजकल आप ध्यान नहीं दे रहे हो, मे बी इग्नोर कर रहे हो, या आपने इस इंसान से बात करना ही बंद कर दिया है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा फील होने लगा है कि आप पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, और ये बड़ी वजह है। और उनको ऐसा लगता है वो कितना खिंचाव फील करते हैं, वो कितना अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, लेकिन आप नहीं करते हो, ठीक है। ये उनकी सोच। कल रात उनको ये सवाल बार बार घिरे जा रहे थे, तो क्या आप दोनों की शादी होगी, ठीक है। ये सवाल आपके पर्सन को बार बार आ रहे थे। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों यहाँ पर जोड़ी की जोड़ी यहाँ पर आई है। आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जोड़ी हो सकते हो। आप दोनों भी जब रास्ते पर चलते हो ना, तो जैसे मेड फॉर ईच अदर, जैसे ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। एक होता ना कि बहुत ही मैच, जबरदस्त मैच हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। और ये आपके पर्सन को भी पता है कि आप दोनों का जो मैच है जबरदस्त है। आप उनके लिए बने हो और वो आपके लिए, ऐसी जबरदस्त जोड़ी आपकी हो सकती है, ठीक है। गाइस आपके पर्सन का जो सपना है वही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो उनका ड्रीम है, ठीक है।
और इतना अट्रैक्शन करते हैं ये फील। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा जो पैशनेट सा वो फील करते हैं, यही एक वजह है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अनबन हुई है। उनको ऐसा लगता है कि आप इतने पैशनेट क्यों नहीं हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि वो इंसान जिस तरह से ख्याल या जिस तरह से उनकी ख्वाहिशें हैं आपको लेकर, हो सकता है वो पूरी नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन इमोशनल लॉस भी फील कर रहे थे। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में जो इतना, आप दोनों ने भी, सिर्फ आपके पर्सन की बात नहीं है, आप दोनों ने भी जो इतने एफर्ट डाले हैं, जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, इतने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, तो आउटकम होगा क्या? क्या सिर्फ लॉस मिलेगा? क्या सिर्फ आप दोनों को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा? आपके पर्सन इस ख्याल से भी डरते हैं, वो आपको खोने से डरते हैं गाइस। जिस तरह से आपका एनर्जी है, आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनको तो लगता है ना कि आप एक परफेक्ट जोड़ी हो, उनकी नजर में आप एक परफेक्ट जोड़ी हो, ठीक है। और मे भी किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने झूठ बोला है। अगर ये इंसान आपसे झूठ बोला है, अगर इसने फरेब किया है आपके साथ, तो कल रात ये इंसान मन के कटघरे में खड़ा था, ठीक है। अब मन के कटघरे में खड़ा था इसलिए क्योंकि उसने जो झूठ बोला है उसकी वजह से कहीं आप उसको छोड़कर ना चली जाए हमेशा हमेशा के लिए, कहीं आपको वो खो ना दे। इस डर की वजह से वो एक होता ना कि देखो, दुनिया से वो कितना भी छुपाए कि उसने आपके साथ क्या गलत किया है या उसने आपके साथ क्या झूठ बोला है, उसका मन जानता है, उसके मन को पता है सब कुछ। तो अपने ही खुद के मन के कटघरे में वो खड़े थे कल रात कि उसकी खुद की गलतियों की वजह से कहीं वो आपको खो ना दे। ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा फील हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने देखो, पहले ये इंसान हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि जो शुरुआत थी रिश्ते की अट्रैक्शन की वजह से हुई थी, और जब अट्रैक्शन में थे वो सिर्फ, ठीक है, जब उनको इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी, या हो सकता है किसी किसी के लिए सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से रिश्ता जोड़ा गया था, और तब इस इंसान ने हो सकता है कि आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में या आपको पाने के चक्कर में कुछ झूठ बोला है, कुछ बातें छुपाई है। तो उन बातों का रिग्रेट कल रात आपके पर्सन को हो रहा था, ठीक है। इस इंसान का मन ही इस इंसान को जलील कर रहा था, किसी और की जरूरत क्या है। इंसान का मन जानता है कि उसने किसके साथ क्या गलत किया है, भले वो दुनिया से कितना भी छुपाए, वो कितना भी बताए कि वो कितना अच्छा इंसान है, ठीक है। अब हर किसी के लिए अलग बात हो सकती है। इस इंसान ने जो भी आपके साथ झूठ बोला या जो आपके ऊपर अन्याय किया, इसका मन तो जानता है। तो चाहे आपके सामने कितना भी गुरूर दिखा रहा हो, कितना भी अकड़ दिखा रहा हो, इसका दिल जानता है कि इसने क्या गलत किया है, इसका मन जानता है कि इसने क्या गलत किया है। और वही मन, ठीक है, वही मन इसको कटघरे में खड़ा कर रहा था, और इस इंसान की नींद गायब थी। आपके पर्सन रो रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन रो रहे थे कल रात, ठीक है। तो ये बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान इतना ज्यादा अपने मन के जो थॉट्स है, ठीक है, वो जो कुछ भी सोच रहा था, मैंने बोला ना कि रो रहा था आपका पर्सन, और कितना मन किया होगा आपसे बात करने के लिए, कितना ज्यादा मन किया होगा, लेकिन इस इंसान ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। बहुत ज्यादा मन कर रहा था आपके पर्सन का कि वो अपने दिल का हाल आपको सुनाए। कल रात आपके पर्सन बहुत सैड थे और वो आपसे बात भी करना चाहते थे इस विषय पर। हो सकता है कि इंसान जिस गलती से इस इंसान को इतना रिग्रेट हो रहा है, हो सकता है वो अपने जो रिग्रेट को है वो आपसे शेयर करना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि उसने क्या गलती की, किस वजह से आप दोनों आज अलग हो। कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग बात है, लेकिन आपके पर्सन ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। वो अपने आप को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे कि वो चाहकर भी आपसे बात नहीं कर रहे थे। आपको ऑनलाइन बहुत देख रहे थे, आपकी फोटोज देख रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे, सपने देख रहे थे, ड्रीम कर रहे थे। पास्ट की एनर्जी को बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि उसमें से बाहर नहीं निकल सकता इंसान, आपकी यादों से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे खुद को, ठीक है। तो कंट्रोल कर लिया जैसे जैसे इंसान चाहे आपके सामने कुछ भी बनने की कोशिश करे, उसका दिल तो जानता है कि वो क्या है, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम में है टेम्परेंस। आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आने के बारे में भी सोच रहे थे। ये दोनों की एनर्जी है। आप भी चाहते हो इस रिश्ते में बैलेंस हो, आपके पर्सन भी चाहते कि इस रिश्ते में बैलेंस आए। तो ये रही आपके पर्सन की कल रात की एनर्जी। ये सब कुछ उनके दिल दिमाग में चल रहा था, ठीक है। राशि यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो ये पैशनेट
भी फील कर रहे थे और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। और ये इंसान आपको खोना तो नहीं चाहता है, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन की नज़र में आप एक प्योर हार्ट हो, आपके पर्सन की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ गलत करने वाला भी पछताएगा, ठीक है। आज आपके साथ जो गलत कर रहा है वो पछताएगा, ठीक है, ऐसे आपके पर्सन को फील हो रहा था और वो खुद भी पछता रहा है, ठीक है। उस इंसान को पता है कि वो खुद भी पछतावा कर रहा है। यहाँ पर बटरफ्लाइज हो सकता है आपके पर्सन को दिखाई दे रहे हो आजकल, या आपको दिखाई दे रहे हो आजकल, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो, जाने की आवश्यकता है आपको। में कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है और उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये नहीं होगा। कुछ बातें इंसान के हाथों में नहीं होती हैं। इंसान चाहे कितना भी सिकंदर बनने की कोशिश करे, कुछ बातें आउट ऑफ कंट्रोल होती है और वो अगर सब कुछ इंसान के इशारों से फिर अच्छा हो जाए तो फिर ईश्वर है, भगवान है, इस बात का एहसास कैसे रहेगा। तो कोई शक्ति है जो हमारे आसपास है, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगी तो आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो कुछ बातें ऐसी है जिसके लिए आपको गोइंग विद द फ्लो जानने की आवश्यकता है। और यहाँ पर ये देखो आपने क्या हाल बना के रखा है आपका। ऐसी क्या बात है कि आपके पर्सन भी रोते हैं और आप भी, या तो आप दोनों का बहुत ही बुरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है, या आपने इस कदर उस पास्ट के एनर्जी को स्टक कर लिया है अपने आप के भीतर, आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हो, लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी दुखी बातें जो आपको बहुत ज्यादा दुखी कर रही है, ऐसी यादों को याद करके आप खुद को और ज्यादा परेशान कर रहे हो। कोशिश करो उससे बाहर निकलने की, यही आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। और क्या है देखते हैं। कोई गिल्ट है आपको। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अब देखो, या तो इस इंसान के ऊपर विश्वास आपने किया ही क्यों, इस बात का गिल्ट हो सकता है, या आपने कुछ अगर गलती कर दी है इस इंसान को किसी ना किसी वजह से, या तो हर्ट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। हर किसी के लिए वो अलग बात है। चाहे किसी के लिए आपके लव लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में आपको गिल्ट है, या किसी के लिए आपकी ओवरऑल लाइफ में आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए लाइफ में जिसके बाद आपको रिग्रेट हुआ है। तो यहाँ पर गिल्ट दिखाई दे रहा है मुझे आप में। तो गिल्ट में रहोगे तो आप आज कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, आप उसी गिल्ट में जीते रहोगे। तो आपके लिए संदेश है कि आपको उस गिल्ट से बाहर निकलना जरूरी है, ताकि आज आप खुद के लिए कुछ अच्छा कर पाओ। खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। दुनिया तो वैसे भी आपको माफ नहीं करने वाली, दुनिया तो ताने मारेगी, ठीक है। छोटी सी छोटी गलती, आप लाख अच्छा ही करो, आपके बारे में कोई बात नहीं करेगा। एक छोटी सी गलती कर दो, सारी दुनिया बात करना शुरू करेगी। जिनको बात करना नहीं आता ना, वो भी बोल पड़ेंगे, उनको भी बोलना है फिर आपके बारे में। और जब आप अच्छा काम करोगे तो कोई नहीं बोलेगा आपके बारे में। ये दुनिया की रीत है, यहां पर ऐसा ही चलता है। छोटी सी गलती कर दो तो आपका नाम लिया जाएगा, बोला जाएगा, अरे इसने तो ये गलत किया। आप अच्छा काम करो, कोई नहीं बोलेगा आपके बारे में। यही दुनिया की रीत है। तो दुनिया वैसे भी आपको माफ नहीं करने वाली, तो खुद को माफ करो। अगर छोटी सी गलती हुई है, खुद को माफ करो, आगे बढ़ो। आज अगर आप खुद को उस गिल्ट में लेकर बैठ जाओगे और खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, फिर क्या, फिर तो सर लाइफ खराब होनी है। निकल जाओ इस गिल्ट से बाहर, जो भी है, ठीक है। कोई छोटी सी गलती भी अगर हुई है आपसे, तो अपने आप को माफ करना पड़ेगा, आपको उस गिल्ट से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। और क्या है, और कुछ लोग तो ऐसे ही बेवजह गिल्ट कर रहे हो, मतलब कुछ गलती हुई भी नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि अरे सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है, हर बार गलती आपकी ही नहीं होती है, कभी कभी गलतियां सामने वाले की भी होती है। उस गलती को मानता नहीं है, ये अलग बात है। आपकी गलती ना होकर भी आपको ब्लेम किया जाता है, ये अलग बात है, ठीक है। और क्या है,
जब तक आप इस गिल्ट से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप पास्ट की एनर्जी से लेट गो नहीं करोगे, आपको न्यू विजन नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आपके ऊपर है कि क्या आपको इसी एनर्जी में रहना है हमेशा, कि अपने लाइफ में कुछ नया करना है। निकल जाओ उस गिल्ट से बाहर। जैसे ही उस गिल्ट से, उस एनर्जी से आप लेट गो करोगे, आपको न्यू विजन मिलेगा और आप जाओगे आगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे आप, और कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, मुझे तो लगता है बेवजह टेंशन ले रहे हो आप। कुछ सैक्रिफाइस किया है आपने बहुत ज्यादा, हमेशा सैक्रिफाइस करते आए हो ना, और फिर भी खुद को ही दोषी मान रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने कितना अच्छा किया लोगों का, आपने हर वक्त दूसरों के लिए सैक्रिफाइस किया, इस बात का रिग्रेट है, इस बात का भी गिल्ट हो सकता है कि आपने कभी खुद के बारे में सोचा नहीं, आपने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, आपने हमेशा दूसरों के लिए सैक्रिफाइस किया। आपका क्या, आपका तो लॉस हो गया। ऐसे गिल्ट में हो आप। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि हमेशा दूसरों का भला करते रहे और अब खुद गिल्ट में आ गए, रिग्रेट में आ गए कि ये क्या हो गया। जिन लोगों का आपने साथ दिया वो लोग भी आपसे दूर भाग गए। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है कि आपको हैप्पीनेस को अपने अंदर भरना होगा। जब तक आप रिग्रेट फील करते रहोगे, गिल्ट फील करते रहोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, ये सब कुछ बदलने वाला है। आपको खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करनी है। आपकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है इस जिंदगी में। इस लाइफ में सबसे खूबसूरत अगर कोई एनर्जी है तो वह है आपकी खुशी। तो आपको खुश रहने की आवश्यकता है। जो भी है, जैसा भी है, भगवान ने जो भी आज दिया है, प्रेजेंट में खुश रहने की आवश्यकता है। और आप हो कि पास्ट के एनर्जी में अटक रहे हो और फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हैप्पी रहो, खुश रहो। ये गाइडेंस आपके लिए दी जा रही है। और देखो फिर सारी अबंडेंस, खुद के मास्टर हो आप, खुद के मास्टर हो। किसी की गाइडेंस की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा आपने अपने आप को एक ऐसे, मतलब अब मैं क्या बोलूं, रो रहे हो आप। और अबंडेंस तो आपके लाइफ में आएगा जब आप खुद को बदलोगे। आप बहुत ज्यादा सीधे साधे और बहुत अच्छे इंसान हो, ज्यादा ही अच्छे हो, इसलिए सब कुछ ऐसा हो रहा है। ये जो दुनिया है ना, ये कलयुग है, कलयुग। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा अच्छा बनना भी बहुत बड़ी मुसीबत है। ज्यादा अच्छा बनोगे प्रॉब्लम में पड़ोगे। तो मैं ये नहीं कहती कि आपको बुरा बनना है, लेकिन लोगों को समझना है कि कौन आपके साथ कैसा है। ठीक है, अगर सामने वाला अच्छा है तो आप भी अच्छे हो। जैसे को तैसे, बस जैसे को तैसे। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है कि आप लोगों के साथ अच्छे रहते हो, लेकिन लोग आपके साथ धोखा करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हालात हैं आपके लाइफ में कि जिनसे आप बाहर नहीं निकल रहे हो। बार बार वही पास्ट आपके दिमाग में घूम रहा है। ठीक है, निकल जाओ। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।